Hello everyone, welcome back to my YouTube channel or welcome to my new video. So finally I'm back with my another super productive study vlog, and in this video I'm going to share my daily routine and I'll let you know my productivity level. As we all know that there's only 20 days left for our board, so let's get jump to the videos. Okay, so the very first thing I decided to do is math. I was like I'll complete my whole algebra वाला portion, but end up I didn't do that. मैंने सिर्फ एक चैप्टर नहीं 2 चैप्टर कर रखा था. हाँ, लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन करा था. मैंने सोच रखा था कि मैं पूरा करूँगी, बट नहीं, मुझसे नहीं हुआ था. एंड मैंने ये भी सोच रखा था ना कि मैं ज्योग्राफी भी करूँगी. ये नहीं, पूरी ज्योग्राफी करने का नहीं सोचा था, सिर्फ 1-2 चैप्टर्स करने का सोचा था, क्योंकि भाई इतनी प्रोडक्टिविटी लेवल आ नहीं रही है, क्योंकि एंड ऑफ द मंथ चल रहा है. एंड आई नो इस महीने में सबकी बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन चलती है, बट मेरी नहीं चल पा रही है, क्योंकि यार होता है, ठीक है, होता है. एंड लुक एट हियर भाई, 9th का मैंने यहाँ पे ज्योग्राफी लेके बैठी हुई हूँ. मतलब भाई इतना कोई बेवकूफ़ कैसे हो सकता है. तभी मैं सोच रही थी ना, लाइक ये बुक इतनी ज़्यादा पतली कैसे हो गई भाई. ज्योग्राफी की बुक इतनी तो पतली थी नहीं, बट ठीक है. एंड हाँ, मेरे को ये भी तुम लोग कमेंट्स में जाना तुम लोग की प्रोडक्टिविटी लेवल. यार भाई प्लीज़ बताओ, सो दैट मैं थोड़ी सी मोटिवेटेड हो जाऊँ और थोड़ा और पढ़ना स्टार्ट कर दूँ. हाँ, एंड यहाँ पे मैंने ना साहित्य सागर, मैं तुम लोग को साहित्य सागर बताऊँ, लाइक मेरे स्कूल में अनाउंसमेंट हुई थी. लाइक अनाउंसमेंट नहीं, टीचर ने बोला था कि अगर तुम ना ये साहित्य वाला पार्ट अच्छे से कर ले रहे हो एंड एकांकी वाला भी कर ले रहे हो, बट साहित्य में अगर तुम पोएम वाला पोर्शन छोड़ भी दे रहे हो ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर तुमने अच्छे से वो दोनों कर लिया तो तुम अटेम्प्ट कर लोगे. बट मैंने नहीं छोड़ा है, मैंने कर लिया है, क्योंकि उतना ज़्यादा मेरे को डिफ़िकल्ट भी नहीं लग रहे थे. 10 है तो मैंने 9 करा है, एक छोड़ रखा है. जो वाला सब लोग बोल रहे थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही वाला मैंने छोड़ रखा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंदी था, इसलिए इसको देख के मैंने छोड़ दिया, मैंने करा ही नहीं. तो हाँ, यहाँ पे मैं लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर कर रही थी. एंड मैं तुम्हें पता है मैं मैथ का रिवीजन कैसे करती हूँ. तो मैं ना सबसे पहले एग्जांपल सॉल्व करती हूँ, क्योंकि एग्जांपल अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास सॉल्यूशन रहता है. एंड अगर मैं कोई क्वेश्चन में फंस भी जाती हूँ ना, तो मेरे को उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती सॉल्यूशन ढूंढने में. एंड अगर मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन डायरेक्टली करने लगती हूँ ना, तो अगर मुझसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो मैं गूगल करती हूँ, क्वेश्चन नहीं बनते, अजीब अजीब तरीके से सबको दिखाते हैं, तो वो ना बहुत ज़्यादा मेरे लिए डिस्टर्बिंग हो जाता है. सो मैं कभी भी एक्सरसाइज से नहीं सॉल्व मतलब स्टार्टिंग करती हूँ. एंड मैंने बहुत लोगों से सुना भी है ना कि लाइक मैथ की प्रैक्टिस हमेशा एग्जाम्पल से करनी चाहिए, तो उससे तुम्हारा मोटिवेशन लेवल बिल्टअप होता है. तो हाँ, मैं सबसे पहले एग्जाम्पल्स करती हूँ. एंड देन अगर मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ रिक्वायर्ड है, अगर मैं ऐसा लगता है कि अभी मैंने लैक ऑफ मेरी है लैक ऑफ प्रैक्टिस की, तो मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ. बट मैंने मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स ना सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल से ही करे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होते हैं. एंड एग्जाम्पल्स 1-2 तो होते नहीं है यार. ऑफकोर्स जितने सारे हमारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में होते हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन वही सब हमारी एग्जाम्पल्स में भी होते हैं. तो एंड उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन 10 ईयर्स के होते हैं, तो उससे ज़्यादा मैं प्रीफर करती हूँ करना. एंड तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताओ यार कि तुम लोग ना रिवीजन कैसे करते हो. मेरी रिवीजन तो भाई यही है, एंड मेरे को बहुत सही भी लगता है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से ये भी सुना यार, सब बोलते हैं ना एग्जाम्पल सॉल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं होता ऐसा वैसा, बट ऐसा नहीं है यार. मतलब अगर तुम एग्जाम्पल सॉल्व करते हो तो तुम्हारी मोटिवेशन भी बिल्टअप होती है. एंड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी होते हैं, वेरी टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, तो वो भी सही चीज़ होती है. एंड मैथ ना मैंने इतने दिन से नहीं पढ़ रखी थी, मतलब मेरे को याद भी नहीं है यार कि मैंने लास्ट टाइम कभी मैथ पढ़ा था. तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे एक माइंड मैप भी लूँगी एंड अच्छे से पढ़ूँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैंने मैथ की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की थी, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी. तो मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था, ऐसा लग रहा था मैं यार भाई कहीं सब कुछ भूल ही ना जाऊँ. तो इसलिए मैंने पढ़ने की स्टार्टिंग करी, बट मैंने एंड नहीं करा जितना सोचा था, क्योंकि तुम लोग को अच्छे से पता है जो मैं सोचती हूँ वो कभी भी नहीं होता, क्योंकि मैं अपने औकात से बाहर सोच लेती हूँ. ठीक है, तो कोई बात नहीं. यहाँ पे मैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला माइंड मैप ले रही थी. माइंड मैप बहुत सफिशिएंट था, मैंने लिया. मैं उसके क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा था, सिर्फ वही लिया था, क्योंकि मैम ने सारे वेरी टाइप ऑफ क्वेश्चन करा दिए थे, तो मेरे को उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा था. ठीक है, मतलब उतना रिक्वायर्ड नहीं लगा कि मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करूँ. तो हाँ, एंड मेरा लीनियर इक्वेशन वाला ना बहुत ज़्यादा कम टाइम में हो गया था. ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा टाइम लगाओ, आधे 10-15 मिनट में तो पूरा का पूरा हो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान है वो चैप्टर. उसमें ना ऐसा नहीं है कि बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन हो, एक ही टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इजी है. एंड पूरे मैथ वाले चैप्टर्स में, पूरे मैथ के उसमें सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर्स मेरे को वही लगता है. एंड सिर्फ 2 ही पेज लगे थे इसको मेरे को सारे कंप्लीट करने में, क्योंकि 10-15 क्वेश्चन ही थे. एंड मेरे को तुम लोग कमेंट्स में बताओ कि तुम लोग के लिए सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर कौन है. लाइक मेरे को पता बहुत सारे लोग अभी स्टैट्स बोलेंगे, कोई प्रोबेबिलिटी बोलेगा, बट मेरे लिए सबसे ज़्यादा यही था. एंड देन मैं नीचे गई थी कुछ खाने, फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट आ गई थी पढ़ने. एंड मैं यहाँ पे ना ये वाली वीडियो देख रही थी, तुम लोगों ने देख रखी है तो मेरे को बताओ कि देख रखी है. ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है
कि लाइक कौन अच्छा पढ़ा रहा था, कुछ ऐसा था रक्षिता मैम वाला सीन, मेरे को अच्छे से पता भी नहीं है बट फिर मैं देख रही थी। तो हाँ, यहाँ पे मैंने मैं स्टार्ट कर दी थी ज्योग्राफी करना। मैं ज्योग्राफी में वो वाला चैप्टर कर रही थी सॉइल रिसोर्सेज वाला। मैं यहाँ पे लिख लिख के प्रैक्टिस कर रही थी। मैंने यार रिवीजन नहीं करा, मैंने बुक रीडिंग दोबारा नहीं करी। मैंने क्या करा ना, मैं सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन करने लगी। एंड क्वेश्चन करने का मेरे को पता लाइक सबसे अच्छा तरीका होता है रिवीजन करने का। तो मैंने सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। जो मुझे नहीं आ रहा था मैं गूगल का भी सहारा ले रही थी, क्योंकि गूगल नहीं रहेंगे तो मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि भाई बुक से ढूंढ के लिखना एंड गूगल से लिखना ज़्यादा बेटर है, इजी सोर्स भी है। एंड तुम्हें तो पता ही है मैं कितनी बड़ी आलसी लड़की हूँ। अब बुक से ढूंढने में इतना ज़्यादा टाइम लगेगा, इससे बेहतर है मैं गूगल कर लूँ, है ना। तो हाँ, मैं पे गूगल कर रही थी। एंड मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट किए थे ज्योग्राफी के। नेचुरल वेजिटेशन वाला करा था, सॉइल रिसोर्सेज वाला करा था। एंड ये दोनों चैप्टर ना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, मतलब बहुत ज़्यादा ईजी है। इसमें तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। इतनी बार मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया ना, हाफ ईयरली में भी पढ़ा था एंड बहुत बार रिवीजन भी करा है। तो हाँ, ये अच्छे से याद हो गया। एंड तुम लोग मेरे को पूछते रहते हो ना लाइक प्री बोर्ड के मार्क्स, तो मैं तुम लोग को बता दूं भाई, मैंने प्री बोर्ड दिए ही नहीं है। मैंने इतनी बार बता दिया है बट किसी को समझ में नहीं आता, कोई देखता ही नहीं। एवरीबडी जस्ट बी लाइक प्री बोर्ड के मार्क्स। भाई प्री बोर्ड ही नहीं दिया मैंने। एंड ऐसा नहीं था कि मैं डर की वजह से नहीं दी, ऑफ कोर्स भाई कोई काम था, मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी एंड घर पे शादी वादी भी थी। सो दैट्स वाई मुझे छोड़ गया था। पता है, मैंने सोच रखा था ना कि जब दूसरा वाला होगा तो मैं उसे दूंगी। बट मेरे स्कूल वाले इतने जलील हैं कि यार दूसरा तो करवाया ही नहीं उन्होंने। बट ठीक है यार, कोई बात नहीं। एंड देन मैंने यहाँ पे ना लाइक वो ऑफ कोर्स मम्मी की वीडियो चला ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर से डिमोटिवेटेड फील हो रहा था। सो आई वाज लाइक उनकी वीडियो चलाते हैं, थोड़ी सी मोटिवेशन लेते हैं, अब तभी मोटिवेशन आएगी पढ़ने के बाद। एंड मैं तुम्हें सच बताऊँ ना, लाइक सी इज़ माई फेवरेट। सी इज़ लाइक सो गुड यार। इतना किसी के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट होना फिर लाइफ में किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। एंड तुम लोग मेरे को बताओ, तुम लोग किसको देखते हो?